100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है और देशमुख कल सुबह 11:50 पर ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और 13 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आधी रात के बाद करीब 1:15 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक देशमुख पूछताछ में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवा 13 घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख से पहले उनके पीए और पीएस की भी गिरफ्तारी हुई थी और अनिल देशमुख की भी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है। दरअसल लगभग 11:50 पर सोमवार को अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में अपने वकील के साथ आए थे और तब से लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। हालांकि उस दरमियान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार दिल्ली में मौजूद थे और उसके बाद जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो देर शाम तकरीबन 8:25 पर सत्यव्रत कुमार खुद मुंबई ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने भी अनिल देशमुख से घंटों पूछताछ की और उसके बाद रात लगभग 1:20 पर अनिल देशमुख को ऑफिशियली गिरफ्तार दिखा दिया गया। दरअसल अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अनिल देशमुख के पीए और पीएस की गिरफ्तारी के समय 4.5 करोड़ रुपए के अवैध रूप से लेन देन का मामला सामने आया था। साथ ही साथ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रति माह 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था और इन्हीं आरोपों की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है और आखिरकार लगभग आरोप लगने के 8 महीने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है और अब अनिल देशमुख का मेडिकल कराने के बाद में अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी अनिल देशमुख की कस्टडी लेगी ताकि इस पूरे 100 करोड़ रुपए के वसूली मामले की जांच की तह तक जा सके। कैमरामैन रंजीत के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और 5 महीनों से अनिल देशमुख अज्ञातवास में थे। 5 महीनों में 5 बार ईडी ने पूछताछ के लिए अनिल देशमुख को समन भेजा, लेकिन कभी कोरोना तो कभी स्वास्थ्य का बहाना बनाकर देशमुख ईडी से भागते रहे। 5 बार अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारियां भी की गई और कल जब देशमुख पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर हाजिर हुए तो मैराथन पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पूरा मामला 100 करोड़ की वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसका आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर लगाया था। मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था, उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। इसके बाद परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी जो उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए हर महीने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था और इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। पूछताछ और गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल देशमुख पिछले 5 महीने से जांच एजेंसियों के साथ लुका छुपी के खेल करते रहे। पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मार्च महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख को 5 अप्रैल को इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद 10 मई को ईडी ने ECIR दर्ज किया और उसके बाद पहली बार 26 जून को अनिल देशमुख को सम्मन किया गया, लेकिन अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद 29 जून को अनिल देशमुख को दूसरा सम्मन ईडी ने भेजा और 5 जुलाई को तीसरा सम्मन, जबकि 16 जुलाई को चौथा सम्मन भेजा गया और 17 अगस्त को 5वां सम्मन भेजा गया। लेकिन इन 5 ही सम्मन के बावजूद अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कोविड काल में अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर वो ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे। इसी दरमियान उन्होंने 2 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की इस याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद अनिल देशमुख 1 नवंबर को अपने वकील के जरिए सीधे ईडी के दफ्तर में आए, लेकिन उनसे लगभग 13.25 घंटों तक मैराथन पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल
अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते रहे और ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से पहले अपना खुद का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने अपने ना पेश होने की वजह भी बताई। साथ ही साथ परमवीर सिंह को लेकर सवाल भी उठाया कि जिस शख्स ने उनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप है, वह शख्स खुद मीडिया के जरिए उन्हें बात जानकारी मिल रही है कि वो फरार हैं, जबकि वो ईडी को हमेशा सहकार्य करते रहे। 5 सम्मन के बावजूद वो पेश भले नहीं हुए, लेकिन अपने वकीलों के जरिए ईडी को समय समय पर सारी जानकारियां उपलब्ध कराते रहे। लेकिन 5वें सम्मन के बाद अनिल देशमुख लगभग 2 महीने तक गायब थे और कहां थे, किस हालात में थे, उसको लेकर भी ईडी ने उनसे घंटों सवाल जवाब किए। फिलहाल अनिल देशमुख से लगभग 13.25 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें विशेष ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अनिल देशमुख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर मुमकिन हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन कोई काम नहीं आया। कल ईडी दफ्तर जाने से पहले भी अनिल देशमुख ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं, कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए वो ईडी से के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हो रहे हैं, लेकिन अब उनके सारे दांव पेच फेल हो गए। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे, तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। इधर आधी रात के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया और उधर आधी रात के बाद भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया सोशल मीडिया पर सामने आए और किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख को अब 100 करोड़ का हिसाब देने के लिए 100 दिन तो ईडी की कस्टडी में रहना होगा। अब अगला नंबर महाराष्ट्र के एक और मंत्री अनिल परब का है। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। और किरीट सोमैया ने अनिल परब का नाम लिया है और कहा है कि अगला नंबर अनिल परब का है। अनिल परब उद्धव सरकार में परिवहन मंत्री हैं और वसूली के मामले में ईडी के रडार पर हैं। किरीट सोमैया ने अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुहिम भी छेड़ रखी है और मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने अनिल परब पर भी 50 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया। सचिन वाजे ने कहा था कि अनिल परब बीएमसी के 50 बड़े ठेकेदारों से 2 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया करते थे। इसके अलावा आरटीओ विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भी परिवहन मंत्री अनिल परब पर निलंबित आरटीओ ऑफिसर गजेंद्र पाटिल करोड़ों की वसूली का आरोप लगा चुके हैं। अनिल परब वही मंत्री हैं जिनका एक वीडियो क्लिप 2 महीने पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर दे रहे थे। फिलहाल वसूली मामले में अनिल परब को ईडी 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन बार बार बहाना बनाकर वो भी पूछताछ से भाग रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।